इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं. कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय. तर आपलं ध्यानाचं भरपूर ध्यान झालंय का भरपूर ज्ञान झालंय. ठेवा त्या ध्यानासाठी उपयोग केलो तर उपयोग आहे, नाहीतर नुसतं ध्यान शब्दात उतरून काय उपयोग नाही. तर इतके दिवस ध्यान करतोय, सांगा किती ध्यान झालं नक्की तुमचं. खरं खरं तर 134 नंबरचा कलश आहे. त्यांचा प्रश्न होता की ज्ञान आणि वैराग्याबद्दल काय सांगितलेलं. तर तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वाकिल यत्कोपि कर्मभिः कर्म भुंजानोपि न बध्यते. जे काय सम्यक दृष्टी जीव कर्म करतो म्हणा, कर्म भोगतो म्हणा, तर सगळं करत असताना सुद्धा ज्ञानाचं आणि वैराग्याचं ते खरोखर सामर्थ्य आहे की सगळं करत असताना सुद्धा तो न बध्यते, बांधला जात नाही. म्हणून आपल्याला पण हे ज्ञानाचं सामर्थ्य आहे ना, जे काय आपण आत्ता द्रव्यश्रुताच्या माध्यमातून आपल्याला भावश्रुत होत असेल तर त्या ज्ञानाचं सामर्थ्य की त्याच्या निमित्तात निर्जरा होती, अन्यथा नाही. मराठी ह्यांना समजत असतं. तर इथं आपलं काय चाललं होतं प्रकरण, शुक्ल ध्यान का प्रकरण चल रहा है. तो इसमें अभी पूरा प्रकरण हो गया है. चौथा शुक्ल ध्यान बताया था. 3 प्रकार के पहले जो ध्यान है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान. आर्त ध्यान किसको होता है? 4 से नहीं, आर्त ध्यान पहिला शॉक झाला का काय लगेच. आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तर सगळ्या जीवांना आहे. पहिल्या गुणस्थानापासून ते आर्त ध्यानाची गुणस्थानं 1 ते सांगा. आर्त ध्यान 1 से 6. 1 से 6 एक पहले से छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान होता है. लिखो. रौद्र ध्यान 1 ते 6 गुणस्थानात आर्त ध्यान आहे. म्हणजे आर्त पण कशा अपेक्षेने म्हणायचं, मुनिराज आर्त ध्यान करतात का हो? 6व्या गुणस्थानामध्ये मुनी आहेत. तो जो भावलिंगी मुनि है उनको आर्त ध्यान होता है क्या? शिक्षा जी आप बताएंगे. क्या बोलूँ आपको आंटी? ते नहीं होना चाहिए आर्त ध्यान फिर वहाँ पे क्यों बताया? हाँ म्हणजे मतलब हाँ द्विपायन मुनी म्हणाले होय. नहीं असं नहीं, सामान्य जो अभी छठे गुणस्थान में सामान्य सभी जीव है तो उनको आर्त ध्यान हो सकता है. लेकिन वहाँ पे बताया ना, हमने पढ़ा था कि कभी कभार क्या बोलते हैं, कदाचित होगा, नहीं तो नहीं. ऐसे नहीं कि सभी को आर्त ध्यान होगा ही, लेकिन आर्त ध्यान का गुणस्थान हो सकता है तो छठे गुणस्थान तक वो ध्यान हो सकता है. मतलब अभी कुछ उनकी चर्या में बाधा या अंतराय आए तो कदाचित ऐसे वेदना हो सकती है, रोग जनित पीड़ा हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आर्त ध्यान होगा. करेंगे ऐसा नहीं, वो हो जाएगा ऐसा ही सिर्फ. काय असं एक्सप्लेन करा दिया. गुरु का भी योग, शिष्य का भी योग, वो भी बताया. शिष्य का भी योग हो गया या गुरु का सानिध्य नहीं मिला या योग हो गया उनका, इस वजह से भी आर्त ध्यान हो सकता है. निमित्त पाके हो सकता है, ऐसा मतलब. निमित्त पाके कुछ हो सकता है. हम भी वैसे ही करते हैं ना. हमारा आर्त ध्यान क्या है, मतलब उनका है तो हमारा जैसा नहीं है. जो प्रथम गुणस्थान वर्ती है ना, उसकी आर्त ध्यान की मुख्यता है, आर्त रौद्र ध्यान की. लेकिन जो आगे वाले गुणस्थानों में सम्यक दृष्टि जीव को भी कभी कभार ऐसे ही बताया है. चतुर्थ गुणस्थान से आगे बहुत अल्प या क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम रहती है, इतना समझ लो. चतुर्थ गुणस्थानवरती, पंचम गुणस्थानवरती और छठे गुणस्थानवरती. तो 1 से 6 गुणस्थानों में आर्त ध्यान है. समजते ना? विचारा, मला नाही समजलं तर बरं का, मी आपला फ्लोमध्ये लक्षात राहत नाही सांगायचं. 1 से छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान है. उसके बाद रौद्र ध्यान कहाँ पर है? रौद्र ध्यान यानी हिंसानंद, मृषानंद. हाँ, तो
1 से 5 गुण स्थानों में तो रौद्र ध्यान सम्यक दृष्टि को क्यों बताया? चतुर्थ पंचम गुण स्थान में रौद्र ध्यान क्यों? रौद्र ध्यान हिंसानंद, सम्यक दृष्टि जीव हिंसा में आनंद मानेगा, मृषानंद, उसमें आनंद माना तो ही रौद्र ध्यान है, नहीं तो नहीं। सम्यक दृष्टि जीव को हिंसा में आनंद आएगा क्या? उसको अभी पता चला है मेरा जीव जैसा है वैसे ही सभी जीव है, तो उनकी हिंसा में उसको आनंद आएगा क्या? ऐसा आपको पूछना चाहिए मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को सभी जीव के प्रति दया भाव है, करुणा भाव है, तो वो हिंसा में आनंद क्यों मानेगा? असत्यमय आनंद, मृषा। तो उसमें आनंद आएगा क्या उसको, ये है प्रश्न हमारा। वो करेंगे हो जाएगा वो अलग बात है, रौद्र ध्यान है ना। अनंत अनुबंधी या प्रत्येक कशाचा आनंद नाही होणार, पण बाकीचे ते विद्यमानाचे तर तो प्रकार थोडं सहज होऊन जाणार ना। तो वहाँ पर भी हाँ बताओ दीपाली बेन। व्यापार के निमित्त के सद्भाव से कुछ हो सकता है, मतलब वो चारित्र मोह का उदय है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसकी इंटेंसिटी जैसे आपने बताई एकदम कम होगी, भले वो थोड़ा आनंद उस हिसाब से मानना पड़ेगा। तो ऐसे बताया था ना हमने जब लिया था रौद्र ध्यान का प्रकरण, तो कहीं पे इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, चोरी, वो वहाँ पे चोरी हो गई ना, तो हमारा धन बच गया, तो इसमें आनंद आ गया। या धन की आय बहुत हो गई, गिराईक भरपूर झालं तर परिग्रह वाढला, उसमें आनंद हो गया, तो परिग्रह आनंद। हिंसानंद मतलब अभी वो उन्होंने बताया अभी यहाँ पे कि आपने कोई डिश बनाई, बहुत अच्छी हो गई थी, उसमें हिंसा है ना थोड़ी बहुत, तो क्या आप अग्नि जलाते, तो ये इनडायरेक्टली जो करते हैं ना वो ऐसे थोड़ी बहुत हिंसा वहाँ पे हो जाती है, उसमें आनंद आया आपको, तो बहुत अच्छा बनाया आपने, या बहुत अच्छा ये घर बनाया है, ऐसा बोले तो भी उसमें तो बहुत हिंसा है, तो जो उसमें आनंद आएगा तो वो सब ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जैसे प्रथम गुणस्थान वर्ती का हिंसानंद होता है, रौद्र ध्यान चौर्यानंद या परिग्रहानंद, ये तो वैसा यहाँ पे सम्यक दृष्टि को नहीं है। और उस डिश का फोटो निकाल के फिर मोबाइल पे चढ़ाया, मतलब सबको उस डिश का फोटो निकाल के मोबाइल पे मतलब चढ़ाए, उस स्टेटस या जो भी उसमें डिश का, मुझे सुनाई दिया विश का बराबर है। और क्या क्या करते हैं वो भी बताओ किस पे आदत पाते हैं। तो रौद्र ध्यान ये हो गया 1 से 5 गुणस्थान तक। धर्म ध्यान कहाँ पे है? धर्म ध्यान कुठे आहे? घेऊन जाऊ वही कुठे आहे मग? 4 से 12 धर्म ध्यान 4 से 7 गुणस्थानों तक। अभी हमने शुक्ल ध्यान का प्रकरण बताया ना, ये 8वें गुणस्थान से आगे, तो 4 से 7 गुणस्थानों में धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान मतलब जो स्वभाव है उस, अभी ध्यान बताया ना, एकाग्र ज्ञान की परिणति उसको ध्यान बोलते हैं। तो आर्त ध्यान भी ध्यान है, वहाँ पे सिर्फ पर विषय हो गया है, उसको एकाग्र करके आपने वो चिंतन किया तो वो आर्त ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान हो गया। यहाँ धर्म ध्यान यानी एक अपने आत्मा को लक्ष्य करके जो भी आप चिंतन करेंगे, ज्ञान की वो धारा रहेगी, उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। तो अभी निर्विकल्प अनुभव लेंगे तो वो धर्म ध्यान निर्विकल्प हो गया। और सविकल्प यानी आज्ञा विचय, अपाय विचय, ऐसे उसके 4 भेद बताए। तो ये धर्म ध्यान सविकल्प भी हो गया। और अभी एक यहाँ पे उदाहरण आया था, उन्होंने बताया कि अभी कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसको प्रक्षाल करने के लिए जाना है, या आपको कुछ यहाँ पे व्यवस्था देखनी है, सेवा करनी है, तो देवशास्त्र गुरु के बारे में जो भी आप कार्य करते हैं वहाँ पे जाना है। अभी आप सुबह उठे, अभी घर में ही हैं, आप सब क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपकी धारा क्या चल रही है? मुझे प्रक्षाल के लिए जाना है, पूजन के लिए जाना है। ये सब पूरा आप वहाँ से यहाँ तक आने तक, करने तक वो क्रिया, वही धारा है ना, उसको बोलते हैं वो उसका ध्यान,
वो अन्य क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा, सब कर रहा है, लेकिन उसकी ज्ञान का उपयोग ऐसे एकाग्र कहाँ पे है, मुझे ये करना है. सोलापूर अकलूजला येऊसपर्यंत काय होती धारा सांग, कधी पळून जायचं. हाँ, उसको सम्यक दृष्टि का है वो धर्म ध्यान है. और मिथ्या दृष्टि है वो ऐसे ही धन कमाना है तो दिन रात धन का चिंतन करते, वो अर्थ ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान हो गया. ऐसे एक चीज़ के ऊपर आपका उपयोग स्थिर होके उसका ही आप चिंतन करेंगे तो उसको ध्यान बोलते हैं. तो धर्म ध्यान यानी सम्यक दृष्टि जीव को जो होता है वो आत्मा का निरंतर श्रद्धा और ज्ञान के, तो श्रद्धा के दोनों पैर तो अंदर रहते हैं, लब्धि और उपयोग, और ज्ञान का भी एक लब्धि का अंश सदैव अंदर रहता है, चारित्र का भी एक अंश अंदर रहता है. जितना सविकल्प दशा में बाहर आएंगे उतना ही सिर्फ विकल्प है. उनका प्रश्न है हिंसा के 4 भेद है. कौन से? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्यमी हिंसा और विरोधी हिंसा. तो 5वें गुणस्थान तक रौद्र ध्यान है, तो कौन सी हिंसा वहाँ पर है? संकल्पी हिंसा चतुर्थ गुणस्थान से है ही नहीं. संकल्पी हिंसा नहीं है. संकल्पी हिंसेचा क्या है? आरंभी उद्योगी आहे, विरोधी पण आहे. अभी वो चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, तो षटखंड जीतने के लिए जाता है तो वो विरोधी हिंसा हो गई. जब अगर उसके सामने कोई शत्रु पक्ष आया तो उनकी हिंसा करने के भाव नहीं है, लेकिन रक्षा के भाव है, इसलिए वो विरोधी हिंसा बोली जाती है. और उद्यमी हिंसा, आरंभी हिंसा, तो जो आप व्यापार आदि करते उसमें होने वाली वो हिंसा है उद्यमी हिंसा, आरंभी हिंसा वो भी. तो ऐसे समझ लेना चाहिए. दीदी श्रद्धा के 2 पाँव अंदर, वो थोड़ा बताइए. ज्ञान और चारित्र का पाँव अंदर थोड़ा सा बताया था ना वो एक बार. महाराज जी ने चार्ट बनाया है, तो उसमें 3 श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के 2 अंश रहते हैं. श्रद्धा के 2 अंश लब्धि और उपयोग. ज्ञान के 2 अंश लब्धि और उपयोग, और चारित्र के 2 अंश लब्धि और उपयोग. तो एक्चुअली श्रद्धा जहाँ पे जुड़ जाती है वहीं पे उसका लब्धि और उपयोग रहता है, उसके 2 भेद नहीं किए जाते, लेकिन इसकी अपेक्षा से उसको भी 2 में डिवाइड कर दिया है. मतलब श्रद्धा एक ही तरफ रहती है, एक तो अंदर रहेगी नहीं तो बाहर रहेगी, एक तो सच्चे देव की तरफ रहेगी या मिथ्या देव की तरफ ही. ऐसे नहीं कि हम वो भी करते ये भी करते हैं. 50-50 नहीं रहता यहाँ पे. हाँ, श्रद्धा जहाँ पे जुड़ेगी वहीं पे उसका कार्य दिखाई देगा. ऐसे अर्धमूर्ध काय नसते त्या श्रद्धेमध्ये बरं का. तर जे काय असते ते एकीकडेच, एक तर जगा नाही तर मरा असं. तो यहाँ पे श्रद्धा का अभी ये विषय छोड़ दो, ये इसके बारे में बोलते हैं. जो श्रद्धा का ज्ञान का लब्धि अंश है तो वो अभी सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा कहाँ पे है? व्यवहारने से सच्चे देव शास्त्र गुरु की तरफ और निश्चयने से शुद्ध आत्मा की तरफ है. तो लब्धि और उपयोग उसकी श्रद्धा के दोनों पैर बोलते हैं उसको, ये एक पैर और ये एक पैर ऐसे. तो महाराज जी की ऐसी शैली है. तो वहाँ पे बताया था ये दोनों अंश श्रद्धा के स्वभाव से जुड़े हुए हैं जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके. अभी वो जीव सम्यक दृष्टि है और वो घर का कार्य कर रहा है या कुछ व्यापार आदि कर रहा है, इवन कषाय भी कर रहा है, कुछ ऐसे विभाव में है वो. सम्यक दृष्टी जीव आहे पण सविकल्प दशेमध्ये आहे. सविकल्प सम्यक दृष्टी, त्याची परिणती कशी असेल या सगळ्यांमध्ये? तर ज्ञानाचा लब्धिरूप अंश कुठे आहे? हे दोन्ही तर स्वभावाकडे जोडलेले आहे. ज्ञान का लब्धिरूप अंश भले ही मिथ्या सम्यक दृष्टि है, सविकल्प दशा में है, लेकिन सम्यक्त्व सहित है ना. उसकी श्रद्धा में, ज्ञान में निर्णय हो गया कि ये शरीर यानी मैं नहीं, शरीर की क्रिया करने वाला मैं नहीं, इसमें आनंद गुण नहीं है,
ये एक बार आपका निर्णय सच्चा हो गया ना तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो उसकी धारा रहती है वैसे, भले ही ये बाहर का भोग भोगता है लेकिन फिर भी वो उपयोग दशा में अगर बाहर में है तो भी उसका लब्धि रूप से अंदर रहेगा। हाँ ज्ञान और रहेगा। चारित्र रूप से। एग्जाम्पल राम का जीव है तो उसको लक्ष्मण कितना प्रिय था, 6 महीने तक वो डेड बॉडी लेके घूमता रहा। तो वहाँ पे भी एक जीव ने प्रश्न पूछा था कि वो डेड बॉडी सड़ गई नहीं, क्यों सड़ी नहीं, हाँ उसको दुर्गंध क्यों नहीं आई। आपके अभी यहाँ पे कुत्ता बिल्ली या आपकी डेड बॉडी छोड़ दो, उसको कितने दिन तक आप रखेंगे, 1 2 दिन 8 दिन उसको दुर्गंध आने लगती है ना, हाँ डिकम्पोजिशन होने लगता है। फिर उसका 6 महीने तक वो पीठ पर लेके कैसे कर रहा था, खाता कैसे था, वो देव दर्शन करेगा, सब क्रिया कर रहा था, फिर वो वैसे कैसे कर रहा था, ऐसे पूछा। शलाका पुरुषों का उदारिक शरीर इसकी विशेषता है। हाँ ये बताया था वहाँ पे आंसर की शलाका पुरुषों की बॉडी अपने जैसी नहीं रहती, वो ऐसे डिकम्पोज नहीं होती, उसकी दुर्गंध नहीं आएगी ऐसे। तो कैसे किस लिए बताया, राम का जीव तो उनकी योनि भी कुर्मान रहती है ना, वो वाली कुर्म योनि पासों की जैसी। तो तीर्थंकर की बताई, शलाका पुरुष सबकी है क्या, तीर्थंकर की पढ़ी थी, विशेष अन्य की मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, राम का जीव सम्यक दृष्टि था, क्षयिक सम्यक दृष्टि परिचित है आपको। अभी श्रेणी का जीव भी क्षयिक सम्यक दृष्टि है, अभी वो नरक में है। कर क्या रहा है बताओ, नरक में शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा, देव दर्शन नहीं कर रहा, तत्व चर्चा नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है नरक में, सभी वहाँ पे जो अन्य नारकी कर रहे हैं वही क्रिया कर रहा है। एक तो दुख भोग रहा है या दुख दे रहा है, सभी की मार काट यही चल रहा है बहिरंग में। तो उसका उपयोग रूप अंश विभाव की तरफ है या सविकल्प है। ये सविकल्प में आप जो भी लेंगे शुभ भाव या अशुभ भाव, लेकिन जो लब्धि रूप अंश है वो स्वभाव की तरफ है अटैच, इसलिए 6 महीने के बाद नियम से 6 महीने के भीतर नियम से एक बार वो फिर से निर्विकल्प अनुभव लेगा ही। तो इसी वजह से राम का जीव भी 6 महीने तक लेके घूम रहा था वो डेड बॉडी, लेकिन उसके बाद में उसकी क्या बोलते हैं वो उसका उपयोग परिवर्तित होगा ही, क्योंकि शायद समय दृष्टि नीचे गिरने वाला नहीं है मिथ्यात्व में। तो उसका उदय उतना ही था, वो उदय छूट गया तो वो फिर से खुद की तरफ आया और इसलिए वो डेड बॉडी फिर से छूट गई उसके हाथ से। तो ज्ञान का लब्धि रूप अंश स्वभाव की तरफ है, उपयोग का अंश बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे ये 2 पैर और ये 1 पैर हो गया अंदर, और वैसे ही चारित्र का भी लब्धि रूप अंश है वो स्वभाव की तरफ ही है। क्यों, लब्धि किसको बोलते हैं, प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति या भी जो शक्ति है ना उसको बोलते हैं लब्धि। तो ज्ञान की शक्ति और उपयोग ऐसे चल रहा है ना आपका। ज्ञान का व्यापार दो तरह से लब्धि रूप और उपयोग रूप। तो इसकी शायद अभी पंढरपुर में भी चर्चा हो गई थी कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक क्या है इसमें, लब्धि और उपयोग है, ये बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है। अभी मैंने भी ठीक से सुना नहीं, वो ऐसे ही हो गई थी चर्चा। ये जो लब्धि और उपयोग अंश है ये बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है, उपयोग बुद्धिपूर्वक ना, लब्धि हाँ, अभी बताया ना समय सार का ज्ञान, और अभी हम ये पढ़ रहे हैं क्या, न्याय दीपिका का ज्ञान चल रहा है। तो अभी यहाँ पे समय सार का ज्ञान नहीं है तो उसका ज्ञान हो गया, अभी है हमें वो ज्ञान, लेकिन वो कैसा हो गया, लब्धि रूप है। ये बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक ही है, मतलब ये बुद्धिपूर्वक के ही भेद है लब्धि और उपयोग। तो वैसे ही चारित्र का भी लब्धि रूप अंश, मतलब इस पर से समझ लेना कि आप बुद्धिपूर्वक स्व से जुड़े हुए हैं किसी अंश में, भले ही आप बाहर में जो उदय है उसकी वजह से चल रहा है आपका व्यापार, कर्मों की उदय के निमित्त से जैसे हो रहा है परिणति विभाव रूप या कषाय रूप वगैरह, तो फिर भी बुद्धिपूर्वक ही आप स्वभाव को भी अटैच रहे,
तो ऐसे इधर चारित्र का भी अंश लब्धि रूप है, वो सम्यक दृष्टि है, इस वजह से स्व की तरफ ही है चारित्र का भी। और उपयोग अभी सविकल्प दशा इसलिए बाहर है। मतलब क्या बोलते हैं इधर अभी, उपयोग बोलते हैं इसको, शुभोपयोग या अशुभोपयोग। लब्धी म्हणजे ते उपयोग रूप कसं असतं, त्याचे ज्ञान आपल्याला सत्तामध्ये असतो ज्यावेळी अन्य विषयाकडे गेल्यावर तसं लब्धीमध्ये पडलेले असते, तर जेव्हा उपयोगात आणतो त्यावेळी उपयोग म्हणणार नाही एका विषयाची। बराबर है कि हमने कहा नहीं बोला, वो सिर्फ बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक इतना ही क्वेश्चन था। आपको अभी आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? है ना। अभी आप क्या बना रहे, सब्जी बना रहे हैं ना, तो वो ज्ञान उपयोग रूप है, लब्धि रूप है? उपयोग रूप है ना। हाँ, मतलब उपयोग रूप आपकी सब्जी चल रही है और लब्धि में आपका आत्मा का ज्ञान है, तो वो बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है? हाँ, पर उसका अनुभव अभी नहीं करते हैं ना। अनुभव कर रहे तो उपयोग रूप हो गया ना वो। अबुद्धिपूर्वक का अंश आपके पकड़ में नहीं आता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक है वो आपको उसका ज्ञान हो रहा है, तो लब्धि अंश भी आपको उसका भावभासन है ना, मतलब उस म्हणजे त्याला तुम्ही ग्रहण करू शकता। जे लब्धिरूप अंश आहे ते बुद्धिपूर्वक का म्हणलं, कारण त्याला आपण जाणू शकतो, समजू शकतो, आहे त्याचं ज्ञान आता आपल्याजवळ। अबुद्धिपूर्वक जे काय आहे व्यापार ते चालू आहे, ते काय आपल्या पकडीत येत नाही। पण आता बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय आपण ऐकत असते तर मग आता बाकीच्या विषयाचे ज्ञान आपल्यामध्ये आहे, अनुभूतीचं ह्याच्यामध्ये, मग आता उपयोगात नाही म्हणल्यावर मग त्याला थोडं हे वाटायला लागलं। ओ मी शतावधानी नाही आहे, ही एका वेळी 4 जणांचं कसं ऐकू? म्हणजे मला म्हणायचंय, जे तुम्हाला ज्ञान आहे ते जर एक अबुद्धिपूर्वक दशा बघा, की जे तुम्हाला आता काहीच माहीत नाही तुम्ही काय करताय, तुमच्या ज्ञानात काय चालू आहे, ते अबुद्धिपूर्वक तुमच्या पकडीत येत नाही छद्मस्थांच्या। हो, पण लब्धी रूपाने असलेलं ज्ञान आहे ते तुम्ही आता प्रमेयरत्न मला शिकताय, आता करताय का सांगा स्वाध्याय त्याचं, मग ते ज्ञान कसं म्हणायचं? नष्ट झालंय का? आहे की नाही का ज्ञान? आहे की नाही? आहे, तर कुठं आहे? इथे आहे। उपयोग रूपात आहे का? नाही, मग ते त्या अपेक्षेने तेवढं म्हणून लब्धी रूप म्हणलं, म्हणजे शक्ती रूपाने त्याची प्राप्ती झालेली आहे, ते तुमच्या जवळ विद्यमान आहे। मग तसंच चारित्राचं सुद्धा एक अंश स्वतःशी जोडलेला आहे आणि दुसरा अंश बाहेर आहे। तो इसकी वजह से हम बता रहे थे कि श्रद्धा के दोनों पैर, ज्ञान का एक पैर और चारित्र का एक पैर स्व की तरफ रहता है सम्यक दृष्टि का हर समय। मतलब ये 4 अंश से अंदर है, 2 अंश से बाहर जाता है, ज्ञान का उपयोग रूप अंश और चारित्र का उपयोग रूप अंश। तो महाराज जी ने इसके लिए लब्धि स्व स्वभाव क्या लिया? स्वभाव और ये उपयोग पर की तरफ है। तो महाराज जी का ये चार्ट है, मैं आपको उसका पेज नंबर या उसका फोटो भेजती हूँ, न्याय दीपिका में बताया है। सभी जीव की तरह एग्जाम्पल लेके बताया महाराज जी ने। जो मिथ्या दृष्टि है उसके सभी पैर बाहर है, 6 पैर बोलते हैं ना, ये 6 अंश से वो बाहर है। सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में है, तो उसके बताओ अभी, सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में है तो 4 पैर अंदर है, 4 अंश से अंदर है, 2 अंश से बाहर है। जो उपयोग रूप है ना वो अंश बाहर है। म्हणूनच त्याला सविकल्प सम्यक दृष्टी का म्हणायचं, तरी हीच विवक्षा आहे, कारण तो लब्धी एक अंशाने स्वभावाशी जोडलेला आहे। भलेही बाहेर कशाय करतोय, मोह करताना दिसतोय तुम्हाला, सगळ्या संसाराची क्रिया करतोय की नाही असं नाही, चतुर्थ पंचमगुणस्थांवरती अजून असंयमी देश संयमी आहे। म्हणून बाहिरंगामध्ये जरी त्याचा व्यापार दिसून येतोय तरी सुद्धा आत्मज्ञान नष्ट झालेलं नाही आहे, तेवढ्या अपेक्षेने तो सम्यक दृष्टी आहे, म्हणून त्याला नाव दिलं सविकल्प सम्यक दृष्टी किंवा सराग सम्यक दृष्टी असं पण शब्द येतो शास्त्रामध्ये। तर जो सविकल्प सम्यक दृष्टी आहे त्याचे 2 पाय बाहेर आहेत, ज्ञानाचा उपयोग रूप आणि चारित्राचा उपयोग रूप अंश, पण 4 अंशाने तो स्वभावाशी जोडलेला आहे। और निर्विकल्प सम्यक दृष्टी है तो पूरे 6 पैर अंदर, सगळं आत आहे, सगळं आत आहे, कुठं? घरात।
स्वभाव में किचनमध्ये स्वभावामध्ये आहेत सगळे साही पाय त्याचे आतमध्ये आहेत. म्हणजे तो जेव्हा अनुभव करतोय निर्विकल्प दशेला प्राप्त झालाय त्यावेळेस इथं साही अंशाने तो स्वभावाशी जोडलेला आहे असं म्हणतात. दीदी यहाँ पे चारित्र का जो लब्धि लिया स्वभाव में, तो जो अनुभव जो कर रहा है वो छोड़ के, मतलब उस समय अनुभव हो रहा है चारित्र का, वो छोड़ के जो अनुभूति निरंतर है उसको, वो श्रद्धा की चारित्र में भी बोल सकते हैं ना, वो वाली जो सम्यक दर्शन उसको जो है वो लेना है कि वो लब्धि स्वभाव चारित्र में. अभी ये जो कैसे उसके बताया अनुभूति, हमने? नहीं चारित्र. अभी ज्ञान का कैसे बताया हमने? ज्ञान का लब्धि रूप अंश स्वभाव से जुड़ा है, मतलब क्या? स्वभाव में है, पड़ा है. ज्ञान उसका ज्ञान है उसको, शक्ति रूप से हाँ. उसका निर्णय है, प्रामाण्य है उसका, तो वो अंश स्वभाव से जुड़ा है. वैसे ही चारित्र मतलब क्या? चर यानी फिरना, चर यानी रमना. ऐसे तो जो ज्ञान का ज्ञान में रमना है, फिरना है, घूमना है, तो उसको चारित्र बोलते हैं. तो उसका जो लब्धि रूप अंश है वो स्व से अटैच्ड है, स्वभाव में है, तो उतने अंश से उसकी वो स्वभाव से जुड़ा है ऐसा बोला हमने. और अगर उपयोग में शुभोपयोग या अशुभोपयोग पर से जुड़ा है तो शुभोपयोग या अशुभोपयोग होगा. मतलब चर यानी चारित्र भी कुछ अंश से स्वभाव से ही अटैच्ड है. अगर बाहर का कार्य कर रहा है फिर भी, बताया ना भरत चक्रवर्ती सभी वैभवों में रहता था फिर भी उसमें नहीं रहता था, मतलब क्या? अटैच नहीं था उससे. हाँ, मतलब भेद विज्ञान चल रहा था ना उसका, ये है मेरा फिर भी मेरा नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ फिर भी ये करने वाला मैं नहीं हूँ. ये जो धारा थी ना इसको बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र या सम्यक्त्वाचरण चारित्र. ऐसे जो भी है वो वहाँ पे समझ लेना चाहिए. दीदी हा चारित्र तर स्व झालं ना, चारित्र मध्ये स्व जो म्हणता तुम्ही, त्याला जे अटॅचमेंट होती त्याचे जे म्हणजे आतमध्ये चालले निरंतर जे आहे, जसं आपण म्हणतो ना की माझं नाव दीपाली आहे, तर ते आत म्हणजे माहिती आहे ते सांगावं लागत नाही. हा तेच म्हणजे आहे, ते माहिती आहे, तेच लब्धी घ्यायला पाहिजे का चारित्र्याची, का ते श्रद्धामध्ये आलं, ते श्रद्धामध्ये आलं पाहिजे. श्रद्धा तर मान्यता आहे, विश्वास आहे, त्याचं प्रतीती आहे. मग श्रद्धाचं कार्य डिफरंट, ज्ञानाचं कार्य डिफरंट आणि चारित्राचं कार्य डिफरंट आहे. त्यामुळं तुम्ही फार ईगर आहे तर तुम्हाला मी न्यायदीपिका देतेच. तर ते मी प्रिंट काढून पाहिजे तर ह्याच्यावर घालते ग्रुपवर, ते पण बघा. आणि की खरं हार्ड कॉपी असेल तर उलटं तुम्ही त्याच्या अध्ययनाने काय म्हणायचं त्याचं एक्सप्लेनेशन पण जे दिलं आहे ना ते पण वाचून काढा तर चांगलं समजेल आपल्याला. बहुतेक आपण ही चर्चा एका ह्याच्यात पण घेतली होती एका दिवशी. आता कुठली एक कॅसेट ती बघावं लागेल तुम्हालाच. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स अलग अलग. आळंदकर त्या भैयाशी सांगत ना, आळंदकर बरोबर चर्चा झाली म्हणून तुम्ही एकदा टाकले होतं युट्यूबला. ते कुठलं आहे ते शोधावं लागेल तुम्हाला, कुठली आहे ते मला पण नाही. ज्ञानाचं कार्य आणि चारित्र कार्याचे प्रत्येकाचं अलग अलग. तर इथं मी काय सांगत होते, 3 वर्ड्स बताए हैं. श्रद्धा के लिए निर्विकल्प सविकल्प, मतलब जो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, उसको श्रद्धा की परिणति, ज्ञान की परिणति और चारित्र की परिणति के बारे में 3 अलग अलग वर्ड्स दिए हैं महाराज जी ने. तो यहाँ पे श्रद्धा जो रहती है वो सम्यक या मिथ्या रहती है. इसलिए सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम. इसमें सविकल्प या निर्विकल्प, और इसमें शुभोपयोग, अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. सम्यक दृष्टि जीव को अगर वो निर्विकल्प अनुभव ले रहा है तो श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान निर्विकल्प है और चारित्र में शुद्धोपयोग है. ऐसे शब्द अलग अलग है. मतलब विकल्प ये शब्द ज्ञान की तरफ जाता है, उपयोग ये चारित्र की पर्याय बोली जाती है, और श्रद्धा जो रहती है वो सम्यक या मिथ्या रहती है. ऐसे 3 वहाँ पे अलग अलग वर्ड्स देके महाराज जी ने चार्ट में बताया है. सम्यक या मिथ्या, सविकल्प या निर्विकल्प, और चारित्र में उपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग.
कुठं घेऊन गेला दीपाली भाभी आम्हाला तुम्ही? आम्ही गेलो होतो 14व्या गुणस्थानात, तुम्ही परत खाली आणलं आम्हाला. आज मला सिद्ध व्हायचं होतं. अक्षरशः मी असं काही ध्यान करताना पूजा करताना असंच अनुभव केला. म्हटलं 13वं गुणस्थान पार झालं आपलं, 14वं गुणस्थान झालं, तर सिद्ध व्हायचं आहे. तुम्ही परत आम्हाला आर्तरौद्रमध्ये नेले. तो यहाँ पे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में थोड़ा सा प्रकरण है, अभी थोड़ी सी देर है तो पढ़ते हैं उसमें. जो अयोग केवली हो गए थे ना कल हम, क्या बताया था वहाँ पे? चौथा शुक्ल ध्यान जो है वो 14वें गुणस्थान में होता है. क्या नाम उसका? विपरीत क्रिया निवर्तिनी या समुच्छिन्न क्रिया निवर्तिनी, या और एक नाम बताया था मैंने, विच्छिन्न क्रिया निवर्तिनी. तो ऐसे 3 नाम बताए हैं शास्त्र में. अयोग केवली के हमने ये पढ़ा था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 387 पेज है. चौदहवें गुणस्थान में अयोग केवली के चौथे शुक्ल ध्यान होता है. यदि ध्यान का लक्षण मानसिक व्यापार की चंचलता को रोकना है, कुठं लिहिले मला मिळेल ना ते 385 वर आहे. हाँ, यद्यपि ध्यान का लक्षण मानसिक व्यापार की चंचलता को रोकना है और केवली के मानसिक व्यापार नहीं होता, तथापि केवलीना मानसिक व्यापार आहे का? नाही आहे. कारण बुद्धिपूर्वक असं काय त्यांच्यामध्ये भेद आता नाही. कोणाचं कल्याण करायचं आहे, कोणाला आपल्याकडे ओढून घ्यायचं आहे, कोणाला ढकलायचं आहे, कोणाच्याबद्दल न प्रिय भाव आहेत न अप्रिय भाव आहेत. तथापि ध्यान का कार्य कर्मों की निर्जरा के होने से उपचार से ध्यान माना जाता है. तुम्ही ध्यानाची परिभाषा करताना म्हटलंय ना की मनाची एकाग्रता, ज्ञानाची एकाग्रता म्हणजे ध्यान आहे. तर तिथं तर सगळे विषय ज्ञानात आलेत, मग एकाग्र कसं म्हणायचं त्यांना? केवळ ज्ञानींना अनंत ज्ञेय आहेत ज्ञानामध्ये, त्यामुळे तिथं त्यांना ध्यान कसं म्हणायचं? तर इथं सांगितलेत की ध्यानाचं कार्यकर्माची निर्जरा आहे, ते फळ दिसून येत असल्यामुळं त्यांना सुद्धा ध्यान आहे. काय म्हणले? मग तिथं पण कर्म निर्जरा दिसून येते आता कुठं? 13व्या गुणस्थानामध्ये. मग जितका शुद्धोपयोग आहे, जितकी विशुद्धी आहे, त्याच्या निमित्तामध्ये ही निर्जरा चालू आहे. विशुद्धी तिथंच असते जिथं ध्यान आहे, म्हणून तिथं ध्यानाची सिद्धी होते. योग का अभाव हो जाने से 14वें गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं. वे परमेष्ठी है, उत्कृष्ट प्रभु है. उन देवाधिदेव के 14वें गुणस्थान के उपांत्य समय में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली 72 कर्म प्रकृतियाँ तुरंत ही नष्ट हो जाती है. उसी समय उनके समुच्छिन्न नामक निर्मल ध्यान प्रगट होता है. हे एक आधार सांगितलं होतं मी तुम्हाला. 2 आधार होते की जे उपांत्य समयामध्ये त्यांनी आहे असं ज्ञानार्णव आणि कार्तिकेय अनुप्रेक्षामध्ये असं सांगितलं आहे. मला त्याच्याबद्दल जास्त माहीत नाही, पण म्हणजे 14व्या गुणस्थानाच्या पहिल्या समयापासून ध्यान आहे का उपांत्य समयामध्ये आहे असं. 2 शास्त्रामध्ये त्यांनी असं घेतलं की उपांत्य समयामध्ये उसी समय असं म्हणतायत म्हणून बरं का, नाहीतर मग उस समय 72 प्रकृतियों की निर्जरा होतीये मान्य आहे, पण त्या समयात ध्यान असतं असं जे म्हणतात त्या ध्यानाने निर्जरा होती असं सांगितलं आहे अन्य ग्रंथामध्ये. मग ते ध्यान सिद्ध होते की पहिल्या समयापासून असेल 14व्या गुणस्थानाच्या. लेकिन ऐसे यहाँ बताए उसी समय उनके समुच्छिन्न नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है. अंतिम समय में शेष बची 13 प्रकृतियाँ नष्ट हो जाती है. इस तरह 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय तक 14वें गुणस्थान में रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो जाता है. यदि संयोग केवली के आयु कर्म की वाचलं तुकाला पण ते म्हणजे त्या 14व्या गुणस्थानाचा काळ किती आहे? अंतर्मुहूर्तच आहे. काय म्हणायचं म्हणा, लय अंतर्मुहूर्त गेले तुमचे. अ ई उ रुल रू एवढं म्हणेपर्यंत सांगितलं, ते पण रस्व उच्चारण. काय म्हणायचं असं शीघ्र उच्चारण म्हणा किंवा रस्व आहेत ते सगळे शब्द, त्याचं उच्चारण करायला जितका टाईम लागतो ना
काय काय सांगतील आचार्य सांगतायत. नुसतं म्हटले असे तर काही क्षणाचं आहे वगैरे हे सगळं पण सांगितलं. उ म्हणा आणि तेवढंच काळ आहे तो 14व्या गुणस्थानाचा. आणि मग तेवढ्या काळामध्ये सुद्धा इतकं कार्य करतोय की 85 कर्म प्रकृतींना नष्ट करायचं कार्य चालू आहे. तर त्या गुणस्थानामध्ये शरीर आहे की नाही हो? 14व्या गुणस्थानामध्ये शरीर आहे की नाही? आहे ना. प्रश्न पडला का काय? आहे नाही आहे आहे का? मग त्यांना अयोगी कसं म्हणताय तुम्ही? काय योग आहे काय? योग आणि शरीराचं कुठे शरीर निघून गेलं तर सिद्ध झालं ना. मग काय योग असतं तर संयोगी म्हणायचं ना. अयोगी कसं म्हणता? योग हे आत्मप्रदेशांची चंचलता आहे. म्हणजे योग म्हणजे शक्ती आहे असं सांगा. बहिरंगामध्ये शरीर हे नामकर्माचं कार्य आहे. मग नामकर्म आहे तोपर्यंत शरीर आहे. पण शरीर असलं तरी तिथं योग नाही, आत्मप्रदेशाचं परिस्पंदन नाही, श्वासोश्वास नाही 14व्या गुणस्थानामध्ये. आणि मग जेवढा काळ राहिला श्वासावर कुठं जगता येत नाही तरी असं म्हटलं गेलं फक्त तिथं की आयु पण तेवढी राहिली आहे म्हणून तेवढ्या ते कर्म आहेत शेवटपर्यंत. नाहीतर मग जर शरीर पण नाही म्हटलं तर नामकर्म 13व्या गुणस्थानात गेलं म्हणावं लागेल. म्हणजे नामकर्माच्या पण अनेक प्रकृती तिथं शेवटच्या समयाला नष्ट होतात. आयु, नाम, गोत्र आणि वेदनीय चारही कर्म अजून 14व्या गुणस्थानाच्या शेवटच्या समयापर्यंत आहेत. बरोबर. 14व्या गुणस्थानाच्या शेवटी मग 13 प्रकृतींचा नाश होतो. पहिला 72 आणि नंतर 13 कर्म प्रकृतींचा नाश होतो. तेव्हाच तो जीव सिद्ध दशेला प्राप्त होतो. मग हे सगळं कार्य कशाचं आहे तर ध्यानाचं आहे. म्हणून एवढं आपल्याला समजलंय वर्णन तर त्याचा फायदा करून घ्या आणि जितकं शक्य आहे तिथं निर्विकल्प अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करा. घेऊ शकतो हेच मला आज वाचायचं होतं ॲक्च्युली, पण तुम्ही मला सविकल्प करून टाकला तर ते आपण उद्या वाचू. चांगलं घेतलंय प्रकरण की या काळात तुम्हाला ध्यान होतं का नाही होत. ज्यांची शंका आहे ना त्यांना सगळ्यांना उत्तर आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळं मला ध्यान होतंच हे जेव्हा तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल त्यावेळेस तुम्ही सहज ध्यान करू शकणार. त्यामुळं उद्या बघू आपण. नष्ट होणार ते तरच सिद्ध दशा प्रकट जाणार. मी निर्विकल्प निराकुल शुद्ध आत्मा आहे. माझ्यामध्ये श्रद्धा गुण आहे, ज्ञान गुण आहे, चारित्र्य आदी अनंत गुण आहेत. या अनंत गुणांचा मी पिंड आहे. शुद्ध आहे, पवित्र आहे. वीतराग स्वरूप आहे, वीतद्वेष स्वरूप आहे. माझ्यामध्ये मोह नाहीच. माझ्यामध्ये आयुकर्म नामकर्म नाहीच. पहा, या कर्मांची मला आवश्यकताच नाही. सर्वापासून मी तर सर्वथा भिन्नच आहे. स्वतःमध्ये अभिन्न आहे. अभेद स्वरूपोऽहम् सिद्धोऽहम्. ओम विसर्जन.